मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो बलूचिस्तान सूबाई काबीना का इजलास तवील दौरानिए के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत हुआ। और ये एक तवील इजलास था जिसमें काफ़ी एजेंडा आइटम्स पर बात हुई। इसमें सबसे पहले सेहत के शोबे में जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फ़ाल करने जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे अजला भी हैं जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो तरीक़ाकार है उसमें हॉस्पिटल्स को फ़ाल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को पाकिस्तान आर्मी की भी मदद दरकार होगी। जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की मदद दरकार होगी वो ली जाएगी, जहाँ पर फ्रंटियर कोर की मदद दरकार होगी। लेकिन ये चंद अजला के लिए जहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन या कोई ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी तो वो जो है दोबारा फ़ाल करने के लिए उनकी मदद लेकर ली जाएगी, इसकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ज़राअत के शोबे में किसानों की मावनत के लिए ग्रीन ट्रैक्टर की जो स्कीम है वो सूबाई हुकूमत ने मंजूर की थी, जिसकी आज काबीना ने जो है मंजूरी दी है। इन ज़रूरी ट्रैक्टर्स को 50% सब्सिडी पर जो है किसानों को फ़राहम किया जाएगा। इसकी 50% रकम जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अदा करेगी और 50% जो है वो किसान अदा करेंगे। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की रोशनी में महकमा ज़राअत के ट्रेंड क्रॉप रिपोर्टर्स को ग्रेड 6 से ग्रेड 11 में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था और उस पर अमल दरामद के लिए काबीना ने मंजूरी दी है। तवानाई के शोबे में हब और लसबेला में 150 किलोवाट के जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उससे मुतल्लिक एक कमेटी कायम की गई है, जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी एनर्जी शामिल होंगे। इस कमेटी का मकसद मंसूबे की फ़नी व माली जांच पड़ताल और उसकी तेज़ रफ्तार तकमील होगी और ये कमेटी अपनी काबीना को रिपोर्ट देगी, जिसके बाद इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। माशी इस्लाहत के हवाले से काबीना ने बलूचिस्तान मिनरल डेवलपमेंट फ़ंड के क़याम की मंजूरी दी है, जो सूबे के मादनी वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल में लाने में मदद देगा। इसी तरह बलूचिस्तान कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम रूल्स 2025 की भी मंजूरी दी गई है, जो सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद फलाह का नया बाब साबित होगा। और ये स्कीम जो है मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई और अब उसके रूल्स की मंजूरी दी गई है। डिजिटल तालीम के फ़रोग़ के लिए लैपटॉप पॉलिसी को मज़ीद मौसर व शफाफ बनाने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स समेत तमाम महकमों में जो खाली असामियाँ हैं उनकी भर्ती की मंजूरी दी गई है, ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाज़े खोले जा सकें। अमन व अमान के शोबे में काबीना ने कई इकदाम की मंजूरी दी है, जिनमें कोलू में 2 नए पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। मांगी डैम के लिए जो इजाफी सिक्योरिटी है उसकी मंजूरी दी गई है। रखनी और बारखान में CTD के नए थाने कायम किए जा रहे हैं, जबकि लोरलाई और सिब्बी में CTD हदूद में रद्दोबदल की भी काबीना ने मंजूरी दी है। काबीना ने असला लाइसेंस रूल्स में तरामीम की भी मंजूरी दी है और कुछ सरकारी ऑफिसर्स को इसकी असला लाइसेंस की फ़ीस पे जिसे कहते हैं इस्तिस्ना हासिल था, जो कि काबीना ने अब ख़त्म कर दिया। अब सरकारी मुलाजमीन भी अपने असला लाइसेंस की जो है वो फ़ीस देंगे। सूबाई वज़रा, मुशीरान और अरकान असम्बली की जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक मरबूत पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर एक निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट को लीज़ पर दी गई 20 एकड़ अराजी वापस ले ली गई है। और इसके अलावा काबीना ने बलूचिस्तान कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन के तौर पर मोहतरमा किरण बलोच की तकर्री की भी मंजूरी दी है। तालीम के शोबे में एक अहम फ़ैसला करते हुए मकरान और केच बिलखुसूस आवारान के जो इंटरनीज टीचर्स थे उनकी एडजस्टमेंट की भी मंजूरी दी गई है। ये बेसिकली आवारान अर्थक्वेक के बाद कुछ टीचर्स को इंटर्न के तौर पर अपॉइंट किया गया था, उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में ख़त्म हो गया था। मौजूदा काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि जो नई अपॉइंटमेंट्स होंगी महकमा तालीम में, तो उसमें इन जो टीचर्स हैं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि 2023 में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। जबकि महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के जो मुजव्वज़ा रूल्स हैं और जर्नलिस्ट वेलफेयर जो फ़ंड है उसके जो तरमीमी रूल्स हैं वो मंजूर कर लिए गए। इसके अलावा काबीना ने ज़िला हब में विंदर के मकाम पर कैडेट कॉलेज के क़याम की मंजूरी दी है, जिससे इलाके में मयारी तालीम के जो मौक़े हैं वो मैसर आएंगे। ये तमाम फ़ैसले वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में एक अवामदोस्त, शफ़ाफ़ और तरक्की याफ़्ता बलूचिस्तान की तश्कील के लिए अमली कोशिशों का हिस्सा है। हमारी हुकूमत इदारों को मजबूत करने, वसाइल की मुनसिफ़ाना तकसीम और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? टेक्निकल कॉलेजेस बलूचिस्तान में इस वक्त 2 से ज़ायद महकमों के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके तहत भी काम कर रहे हैं।
महकमा तालीम के तहत भी काम कर रहे हैं, कुछ सोशल वेलफेयर के तहत भी काम कर रहे हैं। उसके लिए हुकूमत एक जैसे कहते हैं वो लेजिस्लेशन या कानून साजी कर रही है, जो प्रोसेस के मरहले में जिन्हें तमाम को एक अम्ब्रेला के नीचे, बी टेवटा के नीचे लाने के लिए काम किया जा रहा है। वो मामला इस वक्त काबीना में ज़ेर गौर है। जैसे ही उसकी मंजूरी हो जाएगी तो ये जो आपने पॉइंट आउट किया इस तरह की चीज़ें उसमें रिजॉल्व हो सकेंगी। शाहिद भाई एक तो अभी तक एसी के मामले पर जो है चूँकि उनके एहसाना भी काफ़ी परेशान है, कहाँ तक हुकूमत पहुँची है, और उसके बाद डगारी वाक़ई पे बड़ा एक्शन लिया गया हुकूमत की तरफ से, मगर अब तक जो वीडियो में दिखाया गया है जलाल नामी मुलजिम, अब तक उसकी गिरफ्तारी यकीनी नहीं बनाई जा सकती, करके क्या अब भी इस केस के हवाले से कोई प्रेशर तो नहीं है? सबसे पहले आपने असिस्टेंट कमिश्नर तुम के अगवा वाले मामले का सवाल किया। उस पर देखें, गवर्नमेंट की कोशिशें जारी हैं और पहली तरजीह जो है उनकी बाहिफाजत बाजियाबी है। उसके लिए तमाम जो दरकार ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोग्रेस होती है जिसे हर वक्त मीडिया पे शेयर नहीं किया जा सकता। बाकी उनकी फैमिली के साथ चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे कोऑर्डिनेशन मौजूद है और उनकी फैमिली को जो प्रोग्रेस है उससे अपडेट किया जा रहा है। उम्मीद है कि उनकी जल्द बाजियाबी को बहिफाजत यकीनी बनाया जाएगा। दूसरा, आपने डगारी का सवाल किया। देखें, डगारी के सवाल पे लाजमी सी बात है, एक वाक़या काफ़ी पुराना था और उसके साथ साथ जब वो वीडियो सरफेस हुई तो उसके बाद जो भी मुलजिम उस वक्त फायरिंग करता हुआ वीडियो में नज़र आता है उसे फ़रार कराने की कोशिश की गई और वो इस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं हो सका। लेकिन इस केस में जो भी प्रोग्रेस है हम उस पर रायज़नी सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि उसकी इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब ना हो। बाकी गवर्नमेंट अपने इस मामले में बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट मज़लूम के साथ खड़ी है और गवर्नमेंट इस सारे मामले में जो शफाफ तहकीकात हैं वो करेगी। आपने बताया कि वज़रा की और अराकीन असेंबली की जो सिक्योरिटी के हवाले से आपने मज़ीद बेहतर करने की बात की है काबीना की जान। पहले ही वज़रा और अराकीन असेंबली के पास 10 गाड़ियाँ, 20 गार्ड और पता नहीं कितने गार्ड है, अब क्या मज़ीद और इजाफा करना है? नदीम भाई, एक चीज़ बहुत वजाहत के साथ मैंने जो जुमला कहा वो मरबूत पॉलिसी का था। काबीना ने इस वक्त जो मंजूरी दी है वो वज़रा के लिए जो है वो 8 सिक्योरिटी पर्सनल की मंजूरी दी है और MPAs के लिए 6 सिक्योरिटी पर्सनल की मंजूरी दी है। और वाज़े लफ्ज़ों में जो है वो CM साहब ने ये कहा है कि जो गाड़ियां हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की हैं, वो उनके पास वापस जाएंगी। देखें, वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है और इंटरनेशनली ट्रैवलिंग के जो भी मामलात होते हैं, चाहे वो वजारत ख़ारजा के लेवल पर हों या बॉर्डर पे दाखिला के लेवल पे हों, उन्हें वफाकी हुकूमत देखती है। वफाकी हुकूमत ने अपना एक फ़ैसला किया, उस फ़ैसले के लिए सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया और सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के उस फ़ैसले के साथ इत्तफ़ाक़ किया। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक ज़ायरीन की मूवमेंट शुरू उस तरह नहीं हुई, उससे पहले गवर्नमेंट अपना फ़ैसला कर चुकी है। लेकिन अगर कुछ इलाकों से कुछ लोग आए हैं तो वो उनकी बहिफाजत, उनके इलाकों को वापसी हमारी तरजीह होगी और उस ज़िम्मेदारी को हम पूरा करेंगे।